हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अर्चना तिवारी। आज कक्षा 9 के साहित्य सागर के पद्य के पाठ 1 साखी के प्रश्नोत्तर करेंगे। साखी कबीर के दोहों का संग्रह है। साखी में पहला दोहा है। इसके जो संभावित प्रश्न हैं उनके उत्तरों को हम जानेंगे। पहला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अब इस दोहे के आधार पर ये कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न क, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की है तथा इस दोहे के माध्यम से क्या सीख दी है? इसका उत्तर, इस दोहे में कबीरदास ने गुरु और ईश्वर दोनों की तुलना करते हुए गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा बताया है। वे इस दोहे के माध्यम से यह सीख देते हैं कि सत्य का मार्ग दिखाने वाला गुरु सदैव उच्च और आदरणीय होता है। प्रश्न ख, गुरु और भगवान को अपने सामने पाकर कबीर के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? कबीर ने उसका हल किस प्रकार निकाला और क्यों? उत्तर, गुरु और भगवान को अपने समक्ष पाकर कबीर के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वे सबसे पहले किसको नमस्कार करें। इसका हल उन्होंने यह निकाला, गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, अतः गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रश्न ग, बलिहारी गुरु आपनो, कबीर ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, कबीर ने बलिहारी गुरु आपनो इसलिए कहा कि जिस गुरु के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग पता चलता है, ऐसे गुरु पर मैं कुर्बान जाऊं। बलिहारी यानी कुर्बान जाना। प्रश्न घ, गुरु गोविंद दो खड़े, शीर्षक साखी के आधार पर गुरु का महत्व प्रतिपादित कीजिए, यानी गुरु का महत्व बताइए। उत्तर, साखी कबीर जी द्वारा लिखित रचना है। इसमें उन्होंने गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा बताया है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इसलिए कबीर ने गुरु को ईश्वर से पहले प्रणाम करने को कहा है। दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाहि। जब मैं था तब हरि नाही, ना ये नहीं। दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस दोहे में मैं शब्द का प्रयोग अहंकार के अर्थ में किया गया है। इस पंक्ति का आशय यह है कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना रहेगी, तब तक ईश्वर को नहीं जान पाएगा। मनुष्य ईश्वर को नहीं जान पाएगा। ईश्वर से उसका साक्षात्कार अहंकार के समाप्त होने पर ही होगा। प्रश्न ख, कबीर के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है? प्रेम की गली में कौन सी दो बातें एक साथ नहीं रह सकती और क्यों? उत्तर, कबीर के अनुसार प्रेम की गली अत्यंत संकरी है। उसमें एक बार में एक ही वस्तु रह सकती है। यदि वहां अहंकार ने कब्जा जमाया हो तो ईश्वर नहीं आ सकते, और जहां ईश्वर हो वहां अहंकार नहीं आ सकता। एक तरह से अहंकार बुराई का प्रतिनिधित्व करता है और ईश्वर अच्छाई का। प्रश्न ग, उपर्युक्त साखी द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर,
उपर्युक्त साखी द्वारा कबीर ने यह संदेश दिया है कि अहंकार विहीन होकर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ना होगा। प्रश्न घ, प्रेम गली अति साकरी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि जहां प्रेम होता है वहां अहंकार नहीं रह पाता, इसलिए कबीर ने प्रेम की गली को सकरी कहा है। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब इनमें प्रश्न बनता है। प्रश्न क, कबीर ने मस्जिद की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर, दोहे के अनुसार कबीर का कहना है कि मस्जिद का निर्माण कंकड़ पत्थर जोड़कर हुआ है, जिस पर चढ़कर मुल्ला सुबह शाम अजान लगाते हैं। प्रश्न ख, उपर्युक्त पंक्तियों में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति में यह व्यंग है कि खुदा को याद करने के लिए, उनकी इबादत करने के लिए मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से अजान लगाने की आवश्यकता नहीं है। खुदा बहरा नहीं है, उसको पुकारने के लिए अजान देने की आवश्यकता नहीं है, वह सबके हृदय में रहता है। प्रश्न ग, उपर्युक्त दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीर बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। उत्तर, कबीरदास जी बाहरी आडंबरों, धार्मिक पाखंडों के कट्टर विरोधी थे। वे निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के धार्मिक पाखंडों का डटकर विरोध किया। तभी उन्होंने प्रश्न किया कि ईश्वर को स्मरण करने के लिए मस्जिद पर खड़े होकर अजान लगाने की क्या आवश्यकता है? क्या खुदा बहरा हो गया है? यहाँ पे भरा लिख गया है बहरा, इसको बहरा पढ़िएगा। प्रश्न घ, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? उपर्युक्त दोहे द्वारा कबीर यह संदेश देना चाहते थे कि ईश्वर का स्मरण करने के लिए बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। इसका भाव यह है कि स्मरण मात्र से ही भक्ति पूर्ण हो जाती है। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। प्रश्न क, कबीर हिंदुओं और पूजा पर किस प्रकार व्यंग कर रहे हैं? उत्तर, उपर्युक्त साखी में कबीरदास हिंदुओं पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं, यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाएं, तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं। छोटे पत्थर के पूजने के बजाय पहाड़ पूजने का आशय यह है कि पहाड़ से तो ईश्वर की और भी बड़ी पूजा होगी, क्यों न वही की जाए, क्यों छोटे छोटे पत्थरों से पूजा की जाए। प्रश्न ख, ताते ये चाकी भली, पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस पंक्ति द्वारा कबीर दास जी यह कहना चाह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति की पूजा से अच्छा है कि पत्थर की चक्की की पूजा की जाए। जो अनाज पीसकर लोगों का पेट भरती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को उन चीजों का आभारी होना चाहिए जो उनको जीवन चलाने में काम देती हैं। प्रश्न ग, कबीर एक समाज सुधारक थे। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए तथा बताइए
कि इन पंक्तियों द्वारा वे क्या संदेश दे रहे हैं। उत्तर, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु संतों साधुओं के साथ बैठ बैठकर उन्होंने अपार ज्ञान प्राप्त किया था। वे समाज में व्याप्त बुराइयों का डटकर विरोध करते थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों को लेकर बड़ी कठोरता से फटकारा। प्रश्न घ, कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द उनके काम में देखने को मिलते हैं। उनके काम में प्रत्येक भाषा के इस तरह के मेल के कारण इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। पांचवा दोहा, सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। प्रश्न क, भगवान के गुण अनंत हैं, कबीर ने यह बात किस प्रकार स्पष्ट की। उत्तर, कबीर कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही भाव व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि ईश्वर के बारे में यदि लिखा जाए तो भी उनके संपूर्ण गुणों को नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए चाहे सातों समुद्र की स्याही बना ली जाए, संसार के सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बना ली जाएं और संपूर्ण पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी ईश्वर के सभी गुणों को नहीं लिखा जा सकता। प्रश्न ख, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। वे ईश्वर के एक और निराकार रूप में विश्वास करते हैं। कबीर के भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है। वे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में नहीं बल्कि मन में पाते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक निर्मल मन में ईश्वर का वास होता है। पांचवा, इसी दोहे में प्रश्न ग, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है, वे इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। उत्तर, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए कागज के रूप में पृथ्वी, स्याही के रूप में सातों समुद्र और कलम के रूप में जंगल के पेड़ों का प्रयोग करने की कल्पना की है। उनके अनुसार ये सब इस कार्य के लिए इसलिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं, उनको शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। उनके गुणों को लिखने के लिए यह भी कम है। प्रश्न घ, लेखन सब बन राय। लेखन ही सब बन राय का अर्थ यह है कि कबीर ने ईश्वर के गुणों को लिखने के लिए कलम के रूप में वनों के वृक्षों का प्रयोग करने की कल्पना की है। पाठ यहीं समाप्त करते हैं।